हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 16 दैट इज प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट। ओके, दैट इज एक्सरसाइज 16.2। सो आइए और बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हर एक चैप्टर की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई shows 4 and f be the event die shows even number. Okay, R, E and F mutually exclusive। तो एक डाई को हमें थ्रो करना है एंड उसमें दो इवेंट्स आएंगे हमें लेने हैं, दैट इज इवेंट ई एंड इवेंट एफ। ओके, सो यहाँ पर इवेंट ई जो है वो क्या कर रहा है कि 4 शो कर रहा है डाई में, दैट इज 4। एंड इवेंट एफ जो हमें लेना है वो क्या लेना है, ऑल द इवन नंबर्स ऑफ द डाई। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं सैंपल स्पेस ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो ये हमारा होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 आउटकम्स है टोटल, तो 6 सैंपल स्पेस हुए। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द इवेंट ई, दैट इज इवेंट ई ओनली डाई shows 4। सो इवेंट ई की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा 4। एक्सक्यूज मी। ओके, सो इवेंट ई जो हमारा है वो हो जाएगा 4। इवेंट एफ जो हमारा बनेगा, इवेंट एफ में क्या कह रहा है, डाई shows all the even numbers, all the even numbers in event f। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं डाई में, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है। इसमें इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 एंड 6। तो f का जो बना सेट दैट इज 2 4 एंड 6। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, तो क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है मीन्स मेन पार्ट, दैट इज आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है गाइस, अगर इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स मीन्स, दैट इज इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। ओके, सेम, अगर इंटरसेक्शन उनके फाई के बराबर है देन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या बताया था मैंने आपको, दैट इज इफ द टू सेट्स ई एंड एफ आर combining and there if the E union F is equals to sample space then it will be mutually exhaustive। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दैट इज R E and F mutually exclusive। तो let us write since E intersection F is equals to 5। क्यों 5 क्यों हो रहा है, बिकॉज अगर हम इसमें देखें तो E और F में, वन सेक, E is 4 and the F is even numbers। ओके, तो E and E intersection F is not equal to 5, मतलब E और F का जो कॉमन पार्ट है वो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि एक चीज हमें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, दैट इज 4 एंड 4 बोथ आर अवेलेबल इन सेट E एंड सेट F, दैट इज व्हाई दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो व्हाट वी विल राइट, सिंस E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू 5, ओके, therefore they are not mutually exclusive। Therefore they, or we can write therefore E and
F are not mutually exclusive. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन था, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं. ओके, आई थिंक हो गया होगा. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिलहाल एंड लास्ट में अपनी नोट में लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी. ओके, सो द क्वेश्चन 2 इज, second question is, a die is thrown, describe the following events. Okay, so one die is thrown, हमें following events बताने हैं. One sec, I think I missed the question. Yeah, so second question we are going to do. Okay, so a die is thrown, describe the following events. Okay, so event 1 is, that is first part of the question, that is first, A is a number less than 7. तो हमें ये बताना है कि जो सेट A है फर्स्ट पार्ट में, A सेट में क्या दिया है, नंबर लेस देन 7. तो डाई को थ्रो किया गया है तो नंबर लेस देन 7. ओके, सो क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट इज, event A is a number less than 7. So let us first write the sample space of the question number second, then we will start with the parts which is given in the question number second, that is I think 6 parts are there. Okay, so sample space would be, if a die is rolled, so sample space आएगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 and 6, because 6 आउटकम्स होते हैं अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं. सो फर्स्ट इज आवर ए, अ नंबर लेस देन 7. तो ए जो इवेंट आएगा वो क्या होगा, नंबर लेस देन 7. आई थिंक सैंपल स्पेस पूरा आ जाएगा, बिकॉज 1 2 3 4 5 एंड 6 आर लेस देन 7 ओनली. सो वी कैन से A is equals to S. Now the second question, B, a number greater than 7. Number greater than 7. So B हमारा हो जाएगा 5, because इधर तो नंबर एक डाई में 1 to 6 ही होते हैं ना, तो हमारे पास तो कोई आउटकम मीन्स है ही नहीं, डाई में 6 ही आउटकम्स है, लेकिन हमको बोल रहा है कि 7 से ऊपर कोई नंबर आए तो नहीं होगा. सो वी कैन राइट सिंपली 5. ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज C, अ मल्टीपल ऑफ 3. तो मल्टीपल ऑफ 3, विच आर द मल्टीपल ऑफ 3? सो 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6. So 3, 6 are the numbers which are multiplied by 3. So C set is our 3, 6. Now the fourth question is, I think fourth part is of this question number second. D, a number less than 4. Number less than 4. So D set is, number less than 4 is 1 2 and 3. तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, हम आराम से कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कि आपको शेयर कर दूं एक वीडियो, सो अगर आप कोई मिस्टेक ना हो इसलिए. ओके, सो एंड द फिफ्थ इज ई. इवेंट ई क्या कह रहा है, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4. ऐसा इवन नंबर जो 4 से बड़ा है. तो इवन नंबर अगर हम देखें 4 से बड़े, तो पहले 5 और 6 हैं, 2 नंबर्स हैं, उसमें इवन नंबर कौन है, 5 इज ऑड एंड 6 इज इवन, तो 6 हमारा आंसर. सो वी सिंपली राइट 6. नाउ द सिक्स्थ इज F. व्हाट F इज, अ नंबर नॉट लेस देन 3. मीन्स नंबर नॉट लेस देन 3 मतलब
3 से छोटे नहीं, 3 को इंक्लूड करना है बट 3 से छोटे नहीं। तो 3 को अगर हम इंक्लूड करें तो 3, 4, 5, 6 विल बी दी आउटकम्स। सो 3, 4, 5, 6। I think this is the answers of your questions. And okay, sorry. So and अगर आप नीचे देखते हैं तो लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ई इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन ई, ए माइनस सी, डी माइनस सी, एंड ई इंटरसेक्शन एफ डैश एंड एफ डैश. So let us do this also. So A union B. So if we are going to write A union B of the question, so in this we can write A union B is equals to A union B. So what will come? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now the second is A intersection B. So A intersection B, that is 5. Because look here, A में 1 से 6 है बट B में 5 है. तो अगर हम इसमें बराबर की बात करें, क्या बराबर है मीन्स कोई कॉमन है आउटकम तो नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है बट इसमें 5 है, जो कि 5 इसमें नहीं है A में. थर्ड पार्ट इज आवर B यूनियन C. तो B यूनियन C क्या है? B यूनियन C तो ये हो जाएगा 3, 6. ओके. एंड E इंटरसेक्शन F. E और F के बीच में कोई कॉमन है, देखिए E इंटरसेक्शन F 6 इज द कॉमन, सो इसका हो जाएगा 6. D इंटरसेक्शन E, D इंटरसेक्शन E. सो D और E में कुछ कॉमन है नहीं है तो 5 हो जाएगा इसका भी आंसर. A माइनस सी, A में से C को निकाल दीजिए. C क्या है? 3, 6. E क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 3 और 6 को एक्सक्लूड कर देना है A में से. दैट विल बी 1, 2, 3 को निकालना है, 4, 5 एंड 6 को निकालना है. तो आंसर विल बी 1, 2, 4, 5. एंड नाउ D माइनस E, D में से E को निकाल दीजिए. सो D इज 1, 2, 3. E क्या है? 6 है. तो D सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3 एंड आई थिंक 6 विल नॉट कम, आई थिंक, या. सो E इंटरसेक्शन F डैश, E इंटरसेक्शन F डैश. F डैश क्या होता है? और लास्ट पार्ट हमारा F डैश ही फाइंड करने का है, तो हम पहले ही इसको फाइंड कर लेते हैं. F डैश क्या होता है? यूनियन यानी कि सैंपल स्पेस में से F का वैल्यू निकाल दो सारी. ओके. तो F 3, 4, 5, 6 है, तो F डैश क्या हो जाएगा? 1, 2. ओके. सो अगर E इंटरसेक्शन F डैश देखें तो E और F डैश में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा 5. सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका अच्छे से हो गया. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके. सो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं दीज क्वेश्चंस. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर थर्ड. सो ओके. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आप प्लीज कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही स्लोली वीडियोस बनते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको समझ. एंड हर एक क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, देन ओनली यू कैन सॉल्व another type of questions in exam also and anywhere. Okay. So third question is, an experiment involves rolling a pair of dice and recording the numbers that comes off. Describe the following events. Okay. So first part is, the sum is greater than 8. Describe the following. Sorry. A is, the sum is greater than 8. B is 2 occurs on either die. Okay. So A को अगर हम पहले लें तो A इवेंट में क्या बोल रहा है कि the sum is greater than 8. 2 डाइस को इधर थ्रो किया गया है. सो सैंपल स्पेस विल बी रोलिंग पेयर ऑफ डाइस. ओके. सो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा? दैट विल बी इक्वल टू
1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1 dash 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 2,6, 3,1 dash 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 3,6, 4,1 dash 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 4,6, 5,1 5,6, 6,1 एंड 6,6। तो हमारे सैंपल स्पेस जो बन जाएंगे वो कितने होंगे टोटल 36। ओके, सो अगर हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस 36 आते हैं, जो कि हमने बहुत क्वेश्चंस में किए हैं, बहुत बार किए हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ सारे सैंपल स्पेसेस आउटकम्स एंड मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया। ओके, सो आप ये अपने माइंड में लेकर चलना है। ओके, सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट पार्ट ऑफ that is set A of question number 2. A is the sum is greater than 8, so A will be equal to sum is greater than 8, so 8, so I think 2,6 will start with the 2,6. okay, so no 2,6 will be, to 6 plus 2 is 8, 3,6, yeah. So first is 3,6, then 4,5, 4,6, then 5,4, 5,5, 5,6, then 6,3, then 6,4, 6,5, and the last is 6,6. So what will be the total outcomes? 1 2 3 4 5 6 7 and 2 9. So our total outcome will be 9. Yeah. Now the B describes 2 occurs on either die. 2 occurs on either die. So let us write that also. मतलब किसी भी मतलब दो डायल को थ्रो किया तो या तो पहले दो आ जाए या बाद में दो आ जाए, मतलब ऐसे वाले नंबर उठाने हैं जिसमें दो तो आ ही रहे हो। तो 1,2 या देन 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 एंड 2,5, देन 2,6, देन 3,2 हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा, 5,2 and the last is 6,2. Thus, so total 10 outcomes है. Okay, so last the sum is at least 7 and a multiple of 3. तो sum जो है वो 7 आएगा और multiple of at least 7 and the multiple of 3, multiple of 3 होने चाहिए। ऐसे हमें दो पेयर उठाने हैं। सो फर्स्ट विल बी आवर 3,6 दैट इज 9 जो कि बड़ा है 7 से, 3,6 3 2 जा 6 एंड नेक्स्ट विल बी 6,3 4,5 and last will be 5,4 and 6,6. या मैंने सैम्पल स्पेस नोटबुक में लिख रखे हैं, दैट्स वाई आई एम सीइंग देयर। ओके एंड ओके, सो दी विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये तीनों पेयर देखने हैं ए बी सी एंड हमें बताने हैं कि कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, सो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो इसमें कोई कॉमन आ रहा है एलिमेंट, हम देख सकते हैं। सो आई थिंक नो। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, therefore A and B are
mutually exclusive, and बी और सी का अगर हम पेयर देखें, तो अगर हम बी और सी, तो इसमें कोई कॉमन है 4,5, ओके, इसमें भी नहीं है आई थिंक, ओके, सो बी इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो इक्वल टू 5, देयरफॉर बी एंड सी आर म्यूचुअली exclusive, okay, so बाकी के questions we will do in the next video, so thank you and subscribe to the channel, bye. Hello students, so our fourth question is, excuse me, okay, so our fourth question is, 3 coins are tossed once, let A denote the event 3 heads, so B denotes the event 2 heads and 1 tail, so C denotes the event 3 tails, so, and D denote the event a head shows on the first coin. Which events are mutually exclusive, then simple and then compound? So let us first write the sample space. 3 coins टॉस हो रहे हैं, तो सैम्पल स्पेस हमारे कितने आएंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज 2 to the power n. n क्या था, नंबर ऑफ टॉस्ड, ओके, नंबर ऑफ टाइम कॉइन इज टॉस्ड, तो हमारा इधर 2 to the power 3 टाइम टॉस हो रहा है कॉइन, तो ये हो जाएगा हमारा 8, यानी कि टोटल 8 आउटकम्स होंगे. सो लेट अस फर्स्ट राइट द सैम्पल स्पेस. सो सैम्पल स्पेस विल बी head head head, then 2 head 1 tail, then head tail, then head, then tail head head, okay, then 2 tail, then head, then tail head tail, then head and 2 tails, okay, then tail tail tails, I think 2 4 6 and 8, okay, so we have done this, total 8 outcomes, 8 sample space, okay. So what is saying that A denotes the head, 3 heads only, okay, so the event A is head head and head only, event B is 2 heads, okay, so head head tail, head tail head, and tail head head, okay, event C is 3 tails, so tail tail tail, and event D is denote the event a head shows on the first coin, so first coin tossed once, okay, sorry, हाँ तो कॉइन ही है, मैं डाइस सोच रहा था, सॉरी. सो फर्स्ट कॉइन पे जो हेड शो करे, ओके, सो दैट विल बी फर्स्ट, यानी कि इस पे हेड हो रहा है, इस पे हेड, इस पे हेड, देन इधर इस पे हेड, टोटल आई थिंक 4 विल बिकम, सो D इज इक्वल्स टू फर्स्ट हेड हेड हेड, देन हेड टेल हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड, देन टेल, फर्स्ट टेल तो नहीं आ सकता, हेड टेल टेल, I think बस 4. So 4 outcomes, or we can say 4 events are these only. Now we have to say mutually exclusive, which events are. So if we talk about mutually exclusive, we have to compare 2 sets. So first A and B, if we compare, so A intersection B is equals to 5, then B and C, so B intersection C is also equal to 5,
and when we talk about C and D, so C intersection D is also equal to 5. When we talk about A and C, so A and C, A intersection C is also equal to 5. A intersection D is not equal to 5. Means, okay, B and D if we take, it is also not equal to 5. So I think our answer will be till this only, मतलब यहाँ तक. So A intersection B, B intersection C, C intersection D and A intersection C are mutually exclusive. Okay, and simple. So simple are A and C, means all the coins shows same value. So A and C are simple. And if we talk about the compound, I think B and D, because more than one events are here, means head के अलावा tail भी आ रहा है. Okay, so B and D are compound event. So I think you have understand this. और चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. ओके, दरवाजा. Okay, so question number 5 is three coins are tossed. Okay, so 3 coins are tossed and we have to say first 2 events which are mutually exclusive. So 3 events, 3 coins are tossed, 2 events which are mutually exclusive. तो अगर 3 coins को हम टॉस करते हैं, अभी हमने किया था सेम क्वेश्चन, दैट इज कहाँ गया, आई थिंक 4th क्वेश्चन हमने रेज कर दिए. ओके, सो उसके जो सैम्पल स्पेस थे वो हम लिख लेते हैं. सो सैम्पल स्पेस वुड बी एच एच एच, देन एच 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 टी, देन एच टी एच, देन टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, and then H T T, then T T T. Okay, and here the first question, 2 events which are mutually exclusive. So let us think 2 events. First, A die shows 3 head and B die shows 3 tail. So event 1 A is equals to die shows 3 heads and B is equals to die shows 3 tail. So अगर हम A की बात करें तो ये हो जाएगा H H H, और अगर हम B की बात करें तो ये हो जाएगा T T T. So here we can say A intersection B is equals to 5. Therefore A and B is mutually exclusive. Yeah, okay, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकंड पार्ट इज आई थिंक 3 events which are mutually exclusive and exhaustive. So let us consider A, B, C 3 events. So A is getting all 3 heads, B is getting 1 or 2 heads, and C is getting 3 tail. So A is getting 3 head, B is getting 1 or 2 head, I think 1 or 2 head, yeah, and C is getting 3 tail.
So I'm going to erase the above first part. Okay. तो अगर हम इनको अगर सेट में लिखें तो A will be equal to head head head, B will be equal to getting one or two heads. So H I think sample space will come total. Okay, only one head or two head. Okay, so head tail, then head tail head, then tail head tail head, tail head tail, and then head tail. I think this will be only 2 to 4 and 6. Yeah, 6 events are there, and the C is getting 3 tail. So C will be equal to tail and tail. I think देख पा रहे होंगे आप लोग. ओके, सो नाउ क्या क्वेश्चन पूछा है सेकंड पार्ट, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. तो अगर हम A यूनियन B यूनियन C ले, A यूनियन B यूनियन C, तो क्या आएगा? अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो क्या 2 to 6 and 2 4 सॉरी 2 4 and 2 6 then 2 8 आउटकम्स आ रहे हैं. 8 आउटकम्स टोटल आउटकम्स दैट इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस. 3 कॉइन को जब टॉस किया जाता है सैंपल स्पेस, तो ये क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव हुआ. ओके, अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तीनों की, तो अगर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की हम बात करें तो 5 आएगा, बिकॉज तीनों में कहीं कॉमन एलिमेंट तो है नहीं. ऑल 3 आर डिफरेंट एंड व्हेन वी कंबाइन दिस 3 वी गेट द सैंपल स्पेस. इसलिए ये तीनों सॉरी ये सेकंड पार्ट का आंसर ये हुआ कि इट इज म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव एंड सो इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव. ओके, आई थिंक अब आप 3 पार्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन के. सो लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6. दैट इज 6th क्वेश्चन इज 2 dice are thrown. The events A, B and C are follows: A getting an even number on the first die, B getting an odd number on the first die, and C getting the sum of the number the dice is less than or equal to 5. So अगर मैं इसमें क्या किया गया है? डाइस आर थ्रोन, द इवेंट्स आर. तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूँ तो एक डाइस थ्रो किया गया है, यानी कि 6 आएगा आउटकम्स उसके. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं. सो आवर सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू 6 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so I think yeah, तो 1 sec, 2 dice are thrown. सॉरी 2 dice are thrown. तो सैंपल स्पेस 6 नहीं आएंगे हमारे, 36 आएंगे. कितने? 36. दैट इज 1,1. ओह, आज मार्कर को भी क्या हो गया है? ओके, सो 1,1, then 1,2, then 1,3, then 1,4, then 1,5, 1,6 and dash 6,6. okay, 2,1 dash 6,1. आई थिंक हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं 2 डाइस के, तो आपको पता होंगे कि इसके 36 आउटकम्स हैं. दैट्स वाई मैंने ऐसे डायरेक्टली आपको कर दिया है. ओके, सो लेट अस मेक दी 3 इवेंट्स विच आर शोन इन दी और सेड इन दी क्वेश्चन. सो ए इज
ओके, सो आई थिंक मार्कर आई थिंक ओवर हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इन लास्ट आई थिंक 6 and 7 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू यहाँ तक बनने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।